जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे इस मस्त और धमाकेदार वीडियो में। आज आपके लेकर आए हैं क्लास 12th फिजिक्स के चैप्टर 3 से मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक विद्युत शक्ति। हाँ जी, विद्युत शक्ति लेकर आए हैं जो कि है मोस्ट इम्पोर्टेंट, क्योंकि इसके जो न्यूमेरिकल बनते हैं बहुत मजेदार बनते हैं भैया, बहुत मजेदार। तो क्या होती है विद्युत शक्ति, तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ठीक है भैया, चलो देखो जी, विद्युत शक्ति जानने से पहले आपको पता होना चाहिए विद्युत ऊर्जा क्या होती है। विद्युत ऊर्जा इलेक्ट्रिक एनर्जी, इलेक्ट्रिक एनर्जी जानते हैं, बड़ी सिंपल है। देखो इलेक्ट्रिक एनर्जी क्या होती है, कोई भी चालक है ना भैया, कोई चालक, ये हमारा चालक है, ठीक है जी। हाँ, इसको हमने किसी विभवांतर से कनेक्ट किया है, ठीक है, हमने इसको किसी विभवांतर से कनेक्ट किया, ये हमारा स्विच है और इसको हमने इस तरह से कनेक्ट कर दिया। ये हमारा पॉजिटिव टर्मिनल, ये नेगेटिव टर्मिनल है, यहाँ से हमारी करंट वाई रही है, ठीक है, सिंपल है। और इधर से हमारी आ रही है, इसको हमने की को पॉइंट कर दिया, ठीक है। अब क्या होता है कि ये जो चालक है ना, चालक, हाँ, ये जो चालक है, इस चालक में धारा बहाने के लिए इस विभवांतर के द्वारा जो कार्य किया जाता है, इस परिपथ में या इस चालक में इस विभवांतर के द्वारा जो धारा बहाने की जो कार्य किया जाता है, वो हमारी विद्युत ऊर्जा के रूप में आती है, ठीक है, सिंपल है। जिसको हमने लास्ट वीडियो में डेरिवेटिव भी किया था और फॉर्मूला आया था, मतलब विभवांतर के द्वारा जो कार्य किया, इस पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा जो कार्य किया गया, वही हमारी इलेक्ट्रिक हीट की विद्युत ऊर्जा के रूप में आई। भाई तो हमारी ऊष्मा थी क्या? हाँ बिल्कुल थी। तो ये इसका फॉर्मूला क्या था? सिंपली हमारा फॉर्मूला था VIT, ठीक है। इसको हम जिसे ओम लॉ से और भी फॉर्म में लिख सकते थे, लिखा था हमने I²RT में, I²RT, एंड एक और हमारा निकला था V²T/R। ये ओम लॉ से हमारे दोनों निकले थे, ठीक है जी। ये हमारे क्या था, विद्युत ऊर्जा थी जो हमारे पोटेंशियल डिफरेंस के द्वारा इस विभवांतर के द्वारा इस चालक में धारा पाने के लिए कार्य किया गया। और भाई जो कार्य था भाई हमारी ऊष्मा थी, वही हमारी ऊर्जा थी, सिंपल है, ठीक है। अब बात करते हैं विद्युत शक्ति। अब सिंपल है, ये जो परिपथ है ना, ये जो सर्किट है, इस सर्किट में ऊर्जा क्षय होने की दर, सिंपल है भैया, ऊर्जा क्षय होने की मतलब ऊर्जा नष्ट होने की जो दर है, वही हमारी विद्युत शक्ति कहलाती है। मतलब हमारा जो परिपथ है ना, ये जो परिपथ है, किसी भी परिपथ है, ठीक है, कोई भी परिपथ ले लीजिए, कोई भी सर्किट, किसी भी परिपथ में, परिपथ जानते हैं आप, परिपथ क्या होता है? कोई भी सर्किट जिसमें हमारा एक पोटेंशियल डिफरेंस, मतलब एक बैटरी वगैरह और हमारा रेजिस्टेंस हो, ठीक है, और उसमें करंट वगैरह हो, कोई भी परिपथ, सिंपल जानते हैं सर्किट क्या होता है, एमीटर भी लगा होगा। ठीक, किसी भी परिपथ में जो ऊर्जा क्षय होने की दर है, ऊर्जा क्षय मतलब ऊर्जा जो नष्ट होती है ना, खत्म होती है, वो होने की दर, होने की जो दर है ना भैया, दर का मतलब प्रति सेकंड, मतलब प्रति समय दर कहलाती है हमारे क्या, विद्युत शक्ति। भैया शक्ति नहीं लिखना आ रहा है आपको, सही बताएं यार, हम बहुत भूल चुके हैं। विद्युत शक्ति, ठीक है, ये सिंपल हमने आपको एक वैसे बता दिया शॉर्टली, ठीक है, कि किसी भी परिपथ में जो ऊर्जा होने की जो दर होती है, भाई हमारी विद्युत शक्ति कहलाती है, सिंपल है, सिंपल है। अब भैया ऊर्जा तो जानते हैं, ऊर्जा तो हमारी ये रही, अब दर का मतलब दर कैसे रहेगा, तो एकांक समय में जो हमारा हो जाए, मतलब प्रति सेकंड या जो ऊर्जा क्षय होगी भाई हमारी कहलाएगी, ठीक है। तो अब जो विद्युत शक्ति होता है ना, ऐसे हम सिंपली कैपिटल P से लिखते हैं, याद रखना। अब इसका फॉर्मूला लिख लो। तो भैया जो कार्य, अब विद्युत शक्ति हमारे को सिंपली हम कार्य से लिखेंगे, ठीक है, क्यों कार्य से क्यों लिखेंगे, क्योंकि विभवांतर द्वारा कार्य ही तो किया गया, और भाई हमारी एनर्जी हीट आई और यही हमारी एनर्जी हुई, ठीक है। तो हम लिखेंगे कि जो कैपिटल P होगा वो होगा W/T, समझ गए। ऊर्जा क्षय होने की दर मतलब समय, ठीक है, दर आ गया, प्रति समय आ गया, ठीक है, प्रति सेकंड में जो कार्य किया जाएगा इसके विभवांतर के द्वारा, वही हमारे क्या, विद्युत शक्ति कहलाएगी, समझ गए। ये हमारे क्या विद्युत शक्ति है। इसकी एक और डेफिनेशन होती है क्या, कि जो कार्य करने की जो दर है, मतलब इस परिपथ में जो धारा बहाने में जो कार्य किया गया, मतलब कार्य करने की जो दर है इस विभवांतर के द्वारा, वो हमारी विद्युत शक्ति कहलाएगी, सिंपल है। दोनों डेफिनेशन आपको कंप्यूटर सेकेंड में मिल जाएंगे, डोंट वरी। तो हमारा सिंपली ये हमारे क्या, विद्युत शक्ति आ चुकी है, आ गई, हाँ सिंपल है, दर आ गई भैया, कार्य करने की दर किसके द्वारा, विभवांतर के द्वारा, हाँ सही बोले, या ऊर्जा क्षय होने की दर, सिंपली इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, H/T, ठीक है, लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, क्यों नहीं लिख सकते, हाँ। अब चलो लिखते हैं, इन फॉर्मूलों को जरा पुट करते हैं, ठीक है। तो हम अपनी विद्युत शक्ति निकालते हैं, निकाल लें, या इनके मात्रक वगैरह देख लें, मात्रक देख लो भैया, मात्रक भी देख लो। ऐसे सिंपली इसका जो मात्रक होता है ना, ऐसा यूनिट में, जैसे हीट का जो वर्क मतलब जूल पर सेकेंड, टाइम किससे बनाते हैं, सेकंड से, तो जूल पर सेकंड। और जैसे हम सिंपली वाट से भी लिखते हैं, क्या, वाट, ये हमारे वाट है, वाट अंकल थे, उन्होंने अपना नाम पर दे दिया, ऐसा यूनिट भाई वाट है इसमें, ठीक है। तो जो पावर विद्युत शक्ति जो नापते हैं हम वाट में नापते हैं, जैसे जूल पर सेकंड भी होता है, ठीक है।
धन्यवाद करते हैं कि इसको अगर इन फॉर्मूले में पुट मतलब कार्य का जो एनर्जी है इसको हम अगर इसमें इन फॉर्मूले में पुट करो तो देखते हैं क्या आती है पावर की फॉर्मूला। तो पावर फॉर्मूला हमने W का मान गया VIT, जो हमने डेरिवेशन निकाला था VIT अपॉन T। इस T से T कैंसिल आउट, बचा गया VI। एक तो हमारा ये फॉर्मूला आ गया सिंपल है, ठीक है। अब लिखते हैं IR I स्क्वायर RT, I स्क्वायर RT। समझ रहे हो मतलब अगर विभवांतर नहीं दिया जा रहा है, ठीक है, अगर विभवांतर नहीं दिया जा रहा है तो ये देख लो T से T कैंसिल आउट, रेजिस्टेंस और धारा दिए तो I स्क्वायर R। ये हमारा एक विद्युत शक्ति का फॉर्मूला आ गया, सिंपल है। और बात करते हैं इसकी, एक और है भैया, एक और है V स्क्वायर अपॉन R, हाँ फिर इंटू ऊपर जाएगा T एक, और एक हो जाएगा हमारा T नीचे, और T से T कैंसिल आउट, बचेगा V स्क्वायर अपॉन R। समझ रहे हो भैया, ये धारा विभवांतर के लिए है, ये धारा और रेजिस्टेंस के लिए है, और ये धारा और मतलब विभवांतर और रेजिस्टेंस के लिए हमारा विद्युत शक्ति के फॉर्मूले हैं। वेरी सिंपल, वेरी इजी एंड बहुत ज़्यादा मजेदार, ठीक है भैया। ये हमारा विद्युत शक्ति था, ये हमारा इसका मात्रक है जूल पर कूलम, जूल पर सेकंड, और जैसे हम वाट लिखते हैं, ठीक है। और ये हमारा विद्युत शक्ति जानते हैं, किसी भी परिपथ में जो ऊर्जा क्षय होने की दर कहलाती है ना, मतलब जो दर होती है भाई हमारी विद्युत शक्ति कहलाती है। सिंपली हम कैपिटल P से लिखते हैं, और ऊर्जा क्षय होने की दर मतलब सेकंड, टाइम आ गया भैया, प्रति सेकंड आ गया भैया, टाइम आ गया। अब टाइम आ गया तो भैया हीट वही तो हीट है, और सिंपल है, तो यही W/T लिख गया, और ये हमारा सिंपल फॉर्मूला आ चुका है, ठीक है। अब बात करते हैं इसकी किसकी, व्यवहारिक मात्रक की। व्यवहारिक मात्रक जानते हैं, सिंपल है। व्यवहारिक मात्रक सिंपल हम बोलते हैं किलोवाट घंटा, जानते हैं, किलोवाट आवर, किलोवाट घंटा, सिंपल है। चलिए नेक्स्ट स्लाइड पर पहुंचते हैं, तो मजा आने वाला है उस पर, ठीक है जी, ठीक है, बिल्कुल, क्यों नहीं। तो चलिए दोस्तों, अब बताते हैं आपको विद्युत शक्ति का व्यवहारिक मात्रक। हाँ जी, व्यवहारिक मात्रक सिंपल है, बट उसको जानने से पहले आपको ये पता होना चाहिए कि हम अपने किसी भी परिपथ में कितनी ऊष्मा खर्च कर देते हैं, कितनी हीट खत्म कर देते हैं, कितनी ऊर्जा खत्म कर देते हैं, ठीक है। और उसी पर डिपेंड है हमारा व्यवहारिक मात्रक, समझ गए, ठीक है। तो क्या है कि हमारा विद्युत शक्ति का जो मात्रक आया इलेक्ट्रिक पावर का, वो आया W/T। मतलब ये हमारा क्या फॉर्मूला था जो हमने डेरिवेशन से निकाला था, हाँ जी निकाला था, हाँ जी। तो फिर अब हीट का फॉर्मूला अगर H/T, ठीक है, ये तो हमारा विद्युत शक्ति आया। अब इसमें हमने अपने परिपथ में कितनी ऊष्मा खत्म की है ये जरूरी है, वो कैसे निकालेंगे, वो सिंपली करेंगे, W हमें तो निकालना है, W जैसे सिंपली हीट लिखते हैं, तो सिंपली H = PT। ये हमने इतनी हीट अपनी खर्च की है, वो तो इतनी ऊर्जा खत्म की है, W × PT, ठीक है, समझ गए। तो क्या कहते हैं कि अगर हमने 1 जूल मतलब 1 जूल ऊष्मा खत्म की है, 1 जूल ऊर्जा खत्म की है, जिसका मतलब है कि क्या कि 1 वाट शक्ति मतलब 1 वाट शक्ति है ना, 1 वाट पावर, वो हमने पता 1 सेकंड तक खर्च की गई है। तो ये तो हुआ हमारा क्या कि 1 वाट शक्ति 1 सेकंड तक हम प्रोवाइड कर रहे हैं अपने परिपथ में, तो हमें 1 जूल ऊर्जा खर्च हो रही है, सिंपल है, ठीक है। अब क्या हो रहा है कि अगर इसका बड़ा मात्रक हम जिसे मापते हैं, जिसे बोलते हैं व्यवहारिक मात्रक, वो क्या होगा, उसका मतलब क्या है व्यवहारिक मात्रक की। सिंपली इजीली हम डेली यूज़ में करते हैं, इसका कमर्शियल भी यूज़ होता है, व्यवहारिक मतलब कमर्शियल, ठीक है। तो क्या है जी कि इसे हम बोलते हैं KWH, किलोवाट आवर यूनिट किलोवाट घंटा, इसे बोलते हैं हम यूनिट। अब इसका यूज़ बताते हैं डेली का। क्या आपके घर के सामने आपकी जो दीवार पर जो मीटर लगा है ना, इतना बड़ा सा डब्बा सा लगा होगा, आपके घर पर मंथ में एक आता होगा बिल रीडर, बिल निकालने के लिए आपके घर का, तो वो पता है आपको बताता है कि इतने यूनिट, 50 यूनिट, 60 यूनिट, इतनी यूनिट खर्च हुई हैं, तो इस हिसाब से आपके पैसे लगते हैं। तो वही यूनिट है, वही मतलब है। क्या होता है इस मतलब का, अगर हम इसकी एनर्जी निकालना चाहें, मतलब ये हमारी ऊष्मा ही तो है, हमारी ऊर्जा ही तो है, हाँ वो है हीट। कैसे भैया, ये हमारा क्या पावर, ठीक है, ये हमारी हीट है, और ये हमारी एनर्जी है, हीट मतलब ऊर्जा, ठीक है, ऊष्मा। तो ये अगर हीट निकालेंगे तो कितना आएगी, हीट है बाई PT, ये निकाले, अभी निकाले, ठीक है। ये तो हमारा छोटा मात्रा है। अब बड़ा मात्रा देखना चाहे तो अब इसको जो पावर इसको ले लो किलो में, तो आएगा किलो वाट, और टाइम को ले लो आवर में, तो जिसका मतलब समझे क्या कि जो एनर्जी है ना, एनर्जी वो आएगी हमारी 1 किलोवाट, 1 किलो जूल, 1 किलो जूल आएगी नहीं, अब एनर्जी कुछ और ही आने वाली है। अब सुनो कैसे, हम अपनी 1 किलोवाट शक्ति, 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटे में जो खर्च कर रहे हैं, वो हमारी 1 यूनिट एनर्जी कहलाएगी, या A1 KWH कहलाएगी, मतलब 1 यूनिट कहलाएगी, 1 यूनिट। कब,
अगर हम अपनी क्या क्या कि अगर हम अपनी 1 किलोवाट शक्ति 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटे तक खर्च कर रहे हैं, 1 घंटे में प्रवाहित हो रही 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटे में प्रवाहित हो रही है, तो भैया जो हमें मिलेगी वो 1 यूनिट कहलाएगी। समझ गए? नहीं समझे? नहीं समझे तो सुनो, पहले हम एक चीज़ हटा दें, वो अब समझ में आएगा, अब समझ में आएगा। ये तो हमारी KWH थी, सिंपल था, ठीक है, व्यवहारिक मात्रा था KWH, इसे हम सिंपली यूज़ करते हैं। ये मैं ऊर्जा निकाली, जितनी ऊर्जा निकली, अब इसको मैं किलोवाट में ले लिया, और बड़े से मात्रा में ले लिया, किलोवाट आवर, ठीक है। अब क्या कह रहा है कि 1 किलोवाट शक्ति 1 घंटे में व्यय हो रही है, मतलब 1 किलोवाट शक्ति किसी परिवर्तन में 1 घंटे तक जा रही है, तो वो हमारी 1 यूनिट कहलाएगी। 1 यूनिट कहलाएगी, हाँ। अब बात करते हैं इसकी ऊर्जा कितनी होगी। इसकी ऊर्जा, हाँ, तो सुनो, 1 kWh में ऊर्जा क्या होगी, किलोवाट, मतलब 1000 वाट होंगे ना इसमें, हाँ जी। अब हमें चाहिए सेकंड में, क्योंकि भैया ये हमारी जूल इतनी ऊर्जा निकाली थी, 1 वाट और शक्ति, मतलब वाट में तो आ गई, अब सेकंड चाहिए। अब सेकंड के लिए इसमें आवर है, तो करेंगे 60, ये मिनट में चेंज हो गया, फिर करेंगे ये सेकंड में चेंज हो गया। अब लिखें इसको तो आ जाएगा 36, ठीक है जी, 00 और इंटू 1000, ठीक है। अब जरा इसको पावर 10 टू पावर में लिख लें, अच्छे से लिख लें, तो 10 टू पावर 5 जूल। अब भैया यही तो हमारी 1 kWh है ना, मतलब जो के 1 kWh मतलब 1 यूनिट में जो एनर्जी होती है हमारी, वो होती है 36 × 10⁵ जूल। समझ गए? क्या समझे कि 1 यूनिट में जो एनर्जी हम अपनी खर्च जो होती है, एनर्जी होती है, वो होती है 36 × 10⁵ जूल, और इतनी एनर्जी हम 1 घंटे में खर्च कर लेते हैं। मतलब 1 घंटे जो नहीं, 1 घंटे ये तो हमारी एक मात्रक है, वट जो हमारी 1 यूनिट होती है ना, हम अगर अपना 1 यूनिट खर्च कर रहे हैं, 1 यूनिट जो खर्च कर रहे हैं, इसका मतलब है हमने 36 × 10⁵ जूल ऊर्जा खत्म कर ली है। अब सोचो 36 लाख, समझ रहे, इतने जूल एनर्जी हम खर्च कर चुके थे। समझ गए? ये हमारा क्या था, व्यवहारिक मात्रक विद्युत शक्ति का, और इसका मात्रक हमारा सिंपली वाट आ, मतलब हमने इससे ऊर्जा निकाली, और ऊर्जा निकालने से हमने ये हमें पता लगा, ठीक है। अब बात करते हैं एक और हमारा मात्रक होता है HP जानते हैं, हॉर्स पावर, जिसका मान होता है 746 वाट, याद रखना। 1 HP मतलब बोले तो 746 वाट, ठीक है, याद रखना, सिंपल है। ओके, ठीक है, चलते हैं, तो मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में बहुत ही मज़ेदार इसका, ठीक है। अब लाएंगे आपके न्यूमेरिकल जो कि हैं बहुत मज़ेदार।